आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे उस काले दिन की जब हैदराबाद के सैकड़ों अफराद तूफान की जद में आकर लुक़्मा अजल बन गए थे। मैं बात कर रहा हूं 28 सितंबर 1908 की, जहां तूग़यानी ने हैदराबाद का नक्शा बदल कर रख दिया था। हैदराबाद में आई तूग़यानी ने सैकड़ों अफराद को अपने साथ बहा ले जाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसका शिकार हैदराबाद के मशहूर व मारूफ शायर अमजद हैदराबादी भी हुए थे, जिनका ख़ानदान इस तूग़यानी में बह गया था। पेश है इस तूग़यानी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की एक ख़ास रिपोर्ट। 27 सितंबर 1908 को शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। हर तरफ बारिश का शोर सुनाई दे रहा था, जिसकी कान फाड़ आवाज एक चिंगार की सूरत लोगों के औसान खता कर रही थी। तेज और तुंद बारिश का सिलसिला जारी था। दरअसल सितंबर का महीना हैदराबादियों के लिए सितम का महीना करार दिया जाता है। अगर हम तज्ज़ियाती और तायराना नज़र इस तूफान पर डालेंगे तो हमें लगेगा कि अपनी तारीख का सबसे तबाहकुन तूफान यही रहा। आसमान पर बादल खूब जमकर बरस रहे थे। धीरे धीरे बारिश में तेजी आने लगी। रूद मूसा की तूग़यानी को हैदराबाद के बेशतर अदीबों और दानिशवरों ने खूब लिखा है, जिनमें अल्लामा एजाज फ़ारूक के अलावा प्रोफेसर मिर्ज़ा अकबर अली बेग काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने लिखा है कि 28 सितंबर 1908 की रात क़यामत की रात थी। पिछले 3 दिनों से दिन रात तेज़ और तुंद बारिशों ने मूसा नदी को अपने तास से बाहर कर दिया। हैदराबाद दक्कन में रूद मूसा मुख्तलिफ हवालों से जानी जाती है। शहर हैदराबाद को मूसा नदी के किनारे बसाया गया था और यहीं पर मुख्तलिफ दवाखाने भी बनवाए गए थे, ताकि नदी की फरहत अफ़ज़ा फ़िज़ा से मरीज़ जल्द शिफायाब हो सकें। हैदराबाद के क़याम से 1908 तक यहाँ 14 तूग़यानियों की तारीख मिलती है, लेकिन तारीख की सबसे भयानक तूग़यानी 1908 की मानी जाएगी। 27 सितंबर इतवार का दिन था। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी था। आसमान पर घनघोर घटा छाई हुई थी। दोपहर के गुजरने के साथ ही बारिश तेज हो गई। देखते ही देखते पुरसुकून बहने वाली मूसा नदी गजबनाक हो गई। अफजलगंज पुल से सवारियां बदस्तूर गुजर रही थीं। सतह आब बुलंद तो थी, लेकिन गैर मामूली नहीं थी। रात के शायद 1 बजे होंगे कि मुहीब खड़गड़ाहट के बाद बादल वसी रकबे में फट पड़े। हर वक्त जागते रहने वाली नदी बिफर गई। खालिक़े कायनात की बहुत सारी नवाजिशों, मोहब्बतों और इनामात में से एक बाराने रहमत भी है। बारिश को इसीलिए रहमत बारां भी कहा जाता है, लेकिन जब खुदरत अपनी फैयाज़ी से ये नेमत अता करती है तो हमारे लिए ये कभी कभी जहमत बन जाती है। ताहम हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहा। फलक पर उभरती घनघोर घटाएं और दरख्तों के पत्तों से इटखेलियां करती हवाएं लोगों के दिले मस्तरब को लुभाने लगीं। रात का तीसरा पहर गुजर रहा था कि आसमानी उसतों में बिजली कड़कने लगी। बारिश यूं तो तीरों की बौछार की मानिंद तेज थी, वहीं बादल फट पड़ने से ऐसा लगा कि अब क़यामत आने वाली है। धीरे धीरे नालों ने नदियों की सूरत इख्तियार करनी शुरू कर दी। मोइराबाद, विकाराबाद, धारूर, तांडूर और अतराफ के देहातों के तालाब जब इन रेलों की ताब ना ला सके तो उनके पुश्ते टूट गए और आहिस्ता आहिस्ता मूसा नदी का पानी ऊंचा ही ऊंचा होता चला गया। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये पुल अफजलगंज का पुल है, जिसे आजकल नया पुल कहा जाता है। बारिशों ने इस पुल को अपनी लपेट में ले लिया और ये पुल यूं टूटा गोया जैसे कि ये मिट्टी का बना हो। बारिश मूसलाधार होने लगी। बतदरीज मूसा नदी लबरेज होकर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और पुल ढह गया। कोलसावारी मुकम्मल तौर पर बह गई। आहिस्ता आहिस्ता हुसैनी अलम के इलाके में पानी दर आया। शहीदगंज, चार महल, बिदरी अलावा
انجی باغ، کھانسی میاں بازار، دارالشفا، جام باغ، گولی گوڑا، افضل گنج کا دواخانہ سب بہہ گئے۔ حیدرآباد شدید بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے لرز اٹھا۔ پانی عثمانیہ دواخانے میں موجود درختوں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اور اسی پانی میں بہتے زندہ انسان دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دواخانے کے مریض بھی اس پانی میں بہنے لگے، جن میں چند ایک کی ہاتھوں میں دواخانے کے چمن میں موجود ایک درخت کی شاخیں آ گئیں تو انہوں نے اسی پیڑ کے اوپر پناہ لی۔ آج بھی یہ درخت اسی چمن میں ایستادہ کھڑا ہے اور 1908 کی اس طغیانی کا چشمدید گواہ بھی ہے، جس نے طوفانی بارش کی تباہ کاریاں دیکھیں اور کئی مریضوں کی جان بھی بچائی۔ دراصل بارش تر و تازگی کا استعارہ ہے۔ انسان، حیوان، نباتات اور جمادات سبھی اس کی اداؤں کے اسیر نظر آتے ہیں۔ جب گھنگھور گھٹاؤں سے بارش کی بوندیں کبھی رمجھم رمجھم حضرت انسان پر براہ راست گرتی ہیں تو روح سرشار ہو جایا کرتی ہے۔ اسی برسات کا پانی جب دریاؤں اور زمین میں شامل ہو کر تیز و تند ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر سرشاری کی کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی۔ 28 ستمبر کا دن حیدرآبادیوں کے لیے قیامت خیز رہا۔ موسیٰ ندی کے شمالی حصے میں تقریباً 2.5 کلومیٹر اور جنوب میں کوئی 1.5 کلومیٹر تک ندی کا پاٹ بہہ رہا تھا۔ 3000 سے زیادہ افراد شہر پناہ کی دیوار کے ساتھ بنے پیٹلا برج پر پناہ گزین تھے۔ پرانے پل کے قریب مسجد میاں مشک ہے، جہاں پر ایک تختی آج بھی لگی ہوئی ہے، جہاں سے پانی گزر رہا تھا۔ ہر طرف ہر گھر میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ ندی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ ایک لمحے میں پیٹلا برج ریت کے ٹیلے کی طرح ٹوٹ کر بہہ گیا اور آنے واحد میں 3000 افراد کی آہوازاری، چیخ و پکار اٹھی اور بس پھر اس کے بعد سناٹا ہو گیا۔ 3000 انسان گرداب کی نظر ہو گئے اور لاشیں بھی میسر نہ آ سکیں۔ اس کے بعد ہر طرف تیز بہتے پانی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جو دلوں میں خوف پھیلانے کے لیے کافی تھیں۔ مغرب کے بعد شور مچا کہ سیلاب آیا۔ ہر جانب اور ہر مکان میں پانی بھر گیا تھا۔ محلے کے محلے خالی ہو گئے تھے۔ لوگ مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر جدھر جگہ ملی بھاگنے لگے۔ امیر اور غریب کا امتیاز باقی نہ رہا۔ پردہ نشین بیگمات، جن کی پرچھائیں تک غیروں نے نہ دیکھی، بدحواس، بے نقاب، سرے بازار ٹھوکریں کھاتی، گرتی پڑتی، متاع جان کو سنبھالتی بھاگتی چلی جاتی تھیں۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ بالکل قیامت کا سا عالم تھا۔ نامپلی، لال ٹیکری، فلک نما، غز، کوئی بلند سطح کا محلہ ایسا نہ تھا جہاں تل دھرنے کو جگہ نکل سکے۔ اس طوفان میں 19,000 سے زیادہ مکانات منہدم ہو گئے۔ 15,000 سے زیادہ افراد آنے واحد میں لقمہ اجل ہو گئے تو وہیں 80,000 سے زیادہ افراد خانمہ برباد ہو گئے۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر نے بھی اس قیامت خیز واقعے کی روداد خود لکھی ہے۔ ان کا مکان موسیٰ ندی سے کوئی 60 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ 28 ستمبر کو رود موسیٰ لبریز ہو کر اپنے دونوں ساحلوں کی طرف سیل بلا کی طرح بڑھ رہی تھی۔ رات کے 8 بجے تک ان کے گھر میں گھٹنوں گھٹنوں پانی چڑھ آیا تھا۔ امجد حیدرآبادی نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ چلیے اماں، کہیں پناہ کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی ان کی والدہ ماجدہ نے کمال استقامت سے جواب دیا کہ رہنے دو، جب موت آ ہی گئی ہے تو یہاں اور وہاں سب برابر ہے۔ امجد حیدرآبادی کا مکان اونچائی پر تھا، جہاں اب سٹی کالج کی عمارتیں ہیں۔ رات کے 10 بجے بارش کا پانی چاروں طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت امجد کچھ گھبرا گئے اور ان کے پاس کے مکان میں جو نہایت مرتفع اور مستحکم تھا، جو پچھلے طغیان کا مقابلہ کرتے ہوئے محفوظ رہا تھا، یہاں وہ آ گئے، جہاں پہلے ہی محلے کے اکثر لوگ پناہ لینے کے لیے آئے تھے۔ خوف و دہشت سے بیٹھے کھڑے دکھائی دیے۔ امجد مکان کے دیوان خانے میں ٹھہر گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد قبلہ رخ کی دیوار شق ہو گئی
कमरे के हाल में पानी डराता हुआ घुस आया। पनाह लेने वाले तमाम अफराद में अफरा तफरी मच गई। सहन का पानी दरवाजे के रास्ते चढ़ता हुआ ऊपर तक आ गया। अमजद ने एक तख्त को बीच में डाला और तमाम अहले खाना के साथ उस पर चढ़ गए। उन्होंने उस वक्त सबसे कह दिया कि अब अपने अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। ऐसा लगने लगा था कि अब सभी पानी में बह जाएंगे। वो लिखते हैं कि इस अस्तराब में एकाएक मेरे अंदर एक हुक उठी। जी में आया, जब मरना ही है तो छत के नीचे दबकर और चूरा चूरा होकर क्यों मरें, मैदान में निकलकर क्यों ना जान दी जाए। इस ख्याल के आते ही उन्होंने फौरन अपनी वालिदाए माजिदा का हाथ पकड़ा और उठ खड़े हुए। माँ के साथ उनकी अहलिया और अहलिया की गोद में उनकी इकलौती नन्ही बच्ची थी। वो शक़शुदा दीवार से बाहर निकले। उनके कदम एक गिरे हुए मकान के मलबे पर पड़े। उनके साथ उनकी वालिदा, बीवी और बच्ची भी मलबे पर खड़ी हो गईं। उनके बाहर होते ही वो जहाँ बैठे थे वो मकान का छत एकाएक गिर गया और ये सारा खानदान घबरा कर आगे बढ़ा। अंधेरी रात में पानी के अंदर ही अंदर पाँव से रास्ता टटोलते, मलबों पर पाँव रखते, कूदते फांदते वो एक मुसल्लिस-नुमा चबूतरे तक पहुँच गए। जब वो इस चबूतरे तक पहुँचे तो पानी उसकी मुंडेर को छू रहा था, लेकिन जूं-जूं नदी चढ़ती गई चबूतरे से पानी ऊंचा होता चला गया। रात के 2 बजे तक पानी चबूतरे से चढ़ता हुआ कमर से गले तक आ पहुंचा और अमजद हैदराबादी के अलावा उनके खानदान के पैर पानी में खड़े खड़े शिल हो गए। अब पानी में डूबने की कैफियत आ गई थी। तभी अमजद को ये ख्याल आया कि हम बहेंगे तो एक साथ और डूबेंगे भी तो एक साथ। एक लम्हे की देर किए बगैर उन्होंने अपनी शफीक माँ और बीवी का हाथ थाम लिया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा ही था कि सब के सब खराब से पानी में डूब गए। यहाँ भी उन्होंने कुदरत के करिश्मे को देखा। उनके कदम डूबने के बाद जमीन की सतह की जगह घास के छप्पर पर जा ठहरी। यहाँ तक सुबह काज़िब नमूदार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो अंधेरी और भयानक रात तो चू तू कर गई, अब दिन के उजाले में कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। सुबह के वक्त नदी की जद से फसील शहर का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। फसील गिरने की वजह से उसका सिमटा हुआ पानी दूर दूर फैलकर उनकी तरफ मुंतकिल होने लगा। पानी बहता रहा। जिस छप्पर पर अमजद अपने खानदान के हमरा खड़े थे तूफानी किश्ती की तरह डगमगाने लगा। उनकी नन्ही बच्ची अब्बा अब्बा कहकर उनके गले से लिपट गई। छप्पर आहिस्ता आहिस्ता पानी में बहता चला गया। जाने थी कि जिस्मों से निकलने के करीब हो गईं। ये मंजर इस कदर भयानक था कि अमजद होश संभालने के काबिल भी ना रहे। उसी वक्त अमजद की वालिदा ने पानी में बहते हुए तख्ते की तरफ इशारा किया तो अमजद ने फौरी उस तख्ते को लेने आगे बढ़े, लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि उनकी मासूम बच्ची उनके कांधे पर बैठी है। वो तख्ता लेने चले गए और बच्ची नीचे गिर गई तो उनकी वालिदा ने बच्ची को उठा लिया और पानी का धारा उन्हें बहा कर ले गया। तकदीर ने जब तक माँ का साथ देना लिखा था उन्होंने दिया। पानी के बहाव में अमजद, उनकी वालिदा, बीवी और बच्ची बहती रहीं। खुद अमजद भी बहते चले जा रहे थे। कभी ये उभरते तो पलक झपकते पानी में डूबते रहे। अमजद की वालिदा ने अपने दुपट्टे से नन्ही बच्ची को अपनी कमर से बांध लिया था ताकि बच्ची कहीं हाथ से छूट ना जाए। उन्होंने बच्ची की जान बचानी चाहिए, मगर बच्ची पत्थर बनकर उनको डुबो रही थी। यहाँ तक तो वो बच्ची को नहीं छोड़ना चाहती थी। अब बच्ची उनको नहीं छोड़ना चाहती थी। बहते बहते एक दरख्त की शाख अमजद के हाथ में आ गई और वो अपनी माँ, बीवी और बच्ची को पानी में बहता हुआ देखते रहे। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू बारिश के पानी में मिलकर नीचे बहने वाले तेज धारे में कहीं गुम हो गए। वो किसी तरह बहते हुए ज़राना हॉस्पिटल पहुंचे, जहां की बीमार औरतों ने हिम्मत करके उन्हें डूबने से बचा लिया।
जब वो बच गए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ सदहा जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन कुछ उनसे दूर, कुछ नजदीक बहे चले जा रहे थे। किसी को किसी से सरोकार न था। इस तूफान में बहने वाले बह गए, डूबने वाले डूब गए और ऐसे गए कि लाशों का तक पता न चला। पानी का बहाव धीरे धीरे कम होता चला गया। पानी थमते थमते थमा तो लाशें रेती, कीचड़, शहतीरों के अंबार ढह गए। मकानों के नीचे उखड़े हुए दरख्तों की टहनियों में फंसी पड़ी लाशें दिखाई देने लगी। बेनवा, बेबस जिंदों की हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। अमजद हैदराबादी ने खुद पर गुजरी इस ख़यामत पर एक नज़म लिखी थी, ख़यामत सुगरा। आइए देखते हैं इस हलाकत ख़ैज़ तुग़यानी पर उन्होंने किस तरह एक नज़म में अपने गम को ढाला है। वो रात का सन्नाटा, वो घनघोर घटाएं, वो रात का सन्नाटा, वो घनघोर घटाएं, बारिश की लगातार झड़ी सर्द हवाएं, गिरना वो मकानों का, वो चीखों की सदाएं, वो मांगना हर एक का रो रो के दुआएं। तारीकी में दरिया ने एक अंधेर मचाया, तारीकी में दरिया ने एक अंधेर मचाया, सैलाब फला बन के किया सबका सफाया। पाँवों से गुजरता हुआ फिर सीने तक आया, आगे जो बढ़ा मौत ने बस हल्लक दबाया। मादिर कहीं और मैं कहीं बादीदे पुरनम, बीबी कहीं और बेटी कहीं तोड़ती थी दम, बीबी कहीं और बेटी कहीं तोड़ती थी दम। बेटी ना तुझे बाप ने अफसोस बचाया, दस्ते सितम सीले फना से न छुड़ाया। दरिया ने तेरे हाल पे कुछ रहन न खाया, क्या फूल सी सूरत पे उसे रहन न आया। दिल में मेरे अब सब्र की ताकत नहीं अम्मा, दिल में मेरे अब सब्र की ताकत नहीं अम्मा, दुनिया में बगैर आपके राहत नहीं अम्मा। शहर हैदराबाद में कम से कम सितंबर के महीने में आई इस तुग़यानी को हर साल याद किया जाता है और इसी हवाले से अमजद हैदराबादी को भी ज़रूर याद करते हैं। यही थी वो दास्तान गम जिसे सुनने के बाद लोगों की आंखें नम हो जाया करती हैं। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.